तुमने अभी अभी खाया ना, आराम करो, मैं ये डिलीवर कराता हूँ। शुक्रिया, बाय। अच्छा दिल हो तो भला ही होता है। मिस्टर स्पेंसर, ये विदेशी है, यानी तुम्हें और टिप्स मिलेंगे। गुलाब, समझ नहीं आता लड़कियों का दिल कैसे जीतता है। और पता नहीं क्यों तुम्हें पार्टीज करना पसंद है। ताजा मूड, ताजा माहौल और नए लोगों से घुलना मिलना मेरा हमेशा से पेशा रहा है। इसीलिए तो अपना मुंह बंद कर अपनी दारू पी और इस पार्टी को एंजॉय कर। तुम जानते हो मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट पसंद है। तू उस किस्म के बकरे जैसा है जिसे मालूम है वो हलाल होने वाला है। तू गम के समंदर में इतना डूब गया है कि भूल चुका है जीना क्या होता है। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहूंगा इस खूबसूरत दुनिया में, लेकिन ये मत भूलो कि हमारे एग्रीमेंट में सिर्फ आधा साल ही बचा है। Hey, relax and enjoy. मुझे दर्द हो रहा है, मेरी उंगली कट गई। इसलिए कुछ चाहने वाले भी है तुम्हारे, वरना लड़के इज्जत देते नहीं लेते हैं। कहाँ जा रहे हो इतनी खास पार्टी छोड़कर? इन अय्याशों की खेल से तुम थकते नहीं। नहीं, हर एक औरत की गंध अलग अलग होती है। छोड़ो, तुम क्या जानोगे। बहुत हुआ, आज के लिए इतना काफी है। कोशिश करते रहो बच्चे, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर स्पेंसर को जानती हैं? उनकी डिलीवरी है मेरे पास। पैसे टेबल पर हैं, इसे वहीं रख दो। थैंक यू। माफ करना, आप बता सकती हैं वॉशरूम कहाँ पर है? ओह, थैंक यू। सॉरी, दरअसल मैं रेस्टरूम ढूंढ रही थी। ओह, आपका शुक्रिया और सॉरी।
मुझे क्या पड़ी है हंसने की? इसमें जो है वो तो तुम्हारा है। हर बार मुसीबत में तो तुम ही फंसते हो। कितनी शर्म की बात है कि तुम एक लड़की के हाथों मार खा गए। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? वाओ, ये तो नॉनवेज खाना है। शांत, बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं। लेकिन तुम तो हेल्दी फूड खाती हो ना, नॉनवेज कब से खाने लग गई? अभी दुनिया का अंत नहीं हो रहा है तो खुद पर जुल्म मत करो। कितना बुरा है वो। पहली ही मुलाकात में मुझे इग्नोर किया, मेरे होमवर्क फेंक दिए, मेरे कूपन को कुचल कर फाड़ के फेंक दिया। मुझे कोई टिप मिली तो उसने मेरा फायदा उठाया फिर से। फायदा उठाया? वो बर्फीले पहाड़ जैसा है, उसे देखना सच में इरिटेटिंग है। लेकिन उसने प्रोफेसर बाउ को गलत ठहराया। मुझे लगता है वो स्मार्ट है। क्या? उसमें मैनर्स नहीं है, वो बहुत बदतमीज है। तुम्हारी आंखें सर में है क्या? सुनो, ब्लू लाइन दिखाती है तुम्हारी इस महीने की इनकम, रेड लाइन दिखाती है तुम्हारे फिजूल खर्चे। 3000 ऐड करने से तुम अपनी मॉम को हर महीने दे पाओगी। साफ सीधी बात है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमने कर्जा लिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरी मॉम को भी मुश्किल काम करना पड़े। फोन, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो मॉम। हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मेरा होमवर्क खत्म होने के बाद अगले हफ्ते ही आ रही हूँ मैं घर। फिक्र मत करिए, मैं हमेशा हेल्दी वेज फूड खाती हूँ। वैसे क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी खाऊं मोटी नहीं होंगी। आपको अपने लिए भी कुछ बढ़िया बनाना चाहिए। आप अपना ध्यान रखिए, मैं अपना रखूंगी। ओके, बाय बाय। हाँ, अभी कितना गुस्सा रही थी और मॉम से बात करते समय ऐसी खुशी जैसे लॉटरी लग गई हो। मैं बस खुश नहीं हूँ, क्या ये बड़ी बात है? पर मैं अचानक नई इंसान बन जाती हूँ। और वो भी सिर्फ मॉम के लिए। मैं कर सकती हूँ। लेट्स गो लोकी लैम। क्यों तुमने शीशे में डाला? क्या कर रही हो? नहीं, वो मेरी है, मुझे दे दो। सब अकेले खाऊंगी। क्या बात है, इतनी उदास धुन? सब ठीक तो है? मैंने एक बेहतरीन जगह ढूंढी है तुम्हारी पार्टी के लिए। नहीं। अरे बेवकूफ, अगले महीने तेरा बर्थडे है ब्रो। नो। भरोसा रखो, इस बार सब तुम्हारे हिसाब से होगा। तुम ऐसी पार्टी कभी मिस नहीं करना चाहोगे। तुम्हें इस पार्टी में बहुत मजा आएगा, सच में। ठीक है, टॉस करते हैं, हम एक रेस लगाएंगे और हमेशा की तरह जो जीता वो सिकंदर। ओके बॉस, मैंने बस ऑर्डर्स फिनिश किया है और मैं मिड लेवल जा रही हूँ। वो देखो, तुम ठीक तो हो? सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हो? कल रात मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। लगता है पैर की हड्डी टूट गई है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे सिर्फ खरोंचे आई हैं, इसमें अस्पताल जाने की क्या जरूरत?
तुम अब भी डिलीवरीज करना चाहती हो? बोलो कितना कमाती हो, मैं भरपाई करूंगा। तुम क्यों भरपाई करोगे? तो फिर हम अस्पताल जाएंगे। वहाँ बर्थडे पार्टी है, उन्हें ऑर्डर का इंतजार होगा और मैं अगर नहीं गई तो वो निराश हो जाएंगे। प्लस इससे रेप्यूटेशन भी खराब होगी हमारी कंपनी की। क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। ओ रॉय, क्या बात है। लड़की तेरे हाथ में है बेटा, चांस पे डांस मार ले। मेरे रास्ते के बीच में मत आओ स्पेंसर। ओ, अरे बाप रे, घाव तो बहुत गहरा लगता है। हे, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। लगता है घोड़े का नहीं हाथी का इंजेक्शन लगाना होगा। मेरी कार लेकर जाओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ। कहाँ ना अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। तुम समझते क्यों नहीं हो? अस्पताल में चेकअप करवा लो। मैं नहीं चाहता कि तुम व्हील चेयर पर घूमो। तुम्हें कैसे पता? बॉक्स पर एड्रेस है। ये चिल्लाई क्यों? मुझे आने में देरी हो गई इसलिए? या लॉबस्टर और ऑयस्टर्स खराब तो नहीं हो गए? चलो जो भी हो, मुझे तुम पसंद नहीं। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम इसमें इन्वॉल्व हुए। किसने सोचा था कि इतना फैशनेबल, स्टाइलिश, कूल और हैंडसम बंदा अचानक से दिल वाला निकलेगा और मेरी मदद करेगा? क्या मुझे उसे शुक्रिया कहना चाहिए? तुम्हारे पैसे थैंक यू। और तुम्हारी टिप। इतना ज्यादा? ऐसा क्या किया तुमने अंदर? हैंडसम कूल बंदा होना, फिदा हो गए मुझ पर। कैसे पता है कि मैं क्या सोच रही थी? हाँ, और पता भी है तो क्या हुआ? वैसे भी मैं गलत नहीं हूँ। अब हम अस्पताल चलें? जरूरत नहीं है, मैं पहले ही घर जाने के बाद मैं दवाई लगा लूंगी। तुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने पहले पूरी बॉडी एग्जामिन कर ली है, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे, लेकिन सब ठीक है। सिर्फ बाएं पैर की हड्डी टूटी है। अस्पताल में 3 दिन रहना होगा। हॉस्पिटल में लाने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना। और इसके बेस्ट वार्ड में मैं क्यों हूँ? क्यों मैंने चेकअप करवाया? सिर्फ पैर पे ही तो चोट लगी थी। मेरे हार्ट और सिर को थोड़ी ना कुछ हुआ था। जानते भी हो इसका कितना बिल होगा? इतना महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हालांकि तुम्हारा पूरी तरह हो चुका है और मैंने सारे बिल भर दिए। कोई फर्क नहीं है तुम अभी अस्पताल से चेकआउट हो जाए या 3 दिन बाद। मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहे हो? अगर तुम्हारी जगह कोई पपी भी होता तो भी मैं यही करता। और सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते, जो पैसों के अलावा कुछ जरूरी नहीं समझते। तुमने अपनी मर्जी से भरा और मैं वापस लौटा दूंगी। अब से तुम मुझसे दूर ही रहोगे। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, भले ही मैं मर जाऊं। आराम करो। हे, क्या हुआ? तुम्हारी वो दोस्त कैसी है? बहुत चोट लगी थी। चोट तो तुम्हारे दिल में लगी थी। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो जख्मी थी, उसे यूं ही थोड़ी छोड़ता। उसको अस्पताल ले गया, उसके अस्पताल का बिल भरा, मेरी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर ली। फिर उसके बाद क्या? अगर वो ठीक नहीं हुई तो तुम क्या करोगे? उसे ऐसे ही जाने दोगे? अगर जख्म ठीक नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? उसके साथ कोई नहीं है, उसे मदद की जरूरत है, तो तुम क्या करोगे? क्या वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक बोझ है? क्या तुम्हें उसकी जरा से भी फिक्र नहीं है? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी चीजें मत चुराओ। मुझे उसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे उदास चेहरे से सब पता चलता है। मेरे कुछ पर्सनल सीक्रेट्स भी हैं। अब तुम मुझसे क्या छुपाओगे? तुम्हें वो लड़की पसंद है, शायद उससे भी। नो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हो सकता है किस्मत ने तुम्हें। इम्पॉसिबल। हे, अब इतना भाव क्यों खा रहे हो? तुम्हें बीती बातों को भूलना होगा।
तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा और बीती बातों को पीछे छोड़ना होगा।